नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर भर्ती में ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यह क्लास है वो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो अनेक भर्ती परीक्षाएं जैसे आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केबीएस, एनवीएस, यूपी टेट आदि जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित जिसमें लगता है, जो हिंदी विषय है, इन सभी के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर ये 50 प्रश्न आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही में कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे कि हम आगे वाले अन्य प्रश्न और भी लेकर आएं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न शुरू करने से पहले, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो शुरू करते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं का संकलन बिजक नाम से किसने किया है? 1 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 नंबर धर्मदास, 3 नंबर माता प्रसाद गुप्त और 4 नंबर यानी डी है भगत वत्स स्वरूप मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा, जो बिजक नाम से कबीर जी की रचनाओं का संकलन करने वाले थे, धर्मदास। ऑप्शन संख्या 20 का सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न, लोकमती के भोर रे, जो काशी तंत जे कबीरा, तो राम ही कहा निहारो रे। इस पद में कबीर ने किसका खंडन किया है? ए जाति प्रथा का, बी रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का, सी मूर्ति पूजा का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा रूढ़ियों और अंधविश्वासों का। ऑप्शन संख्या 20 का सही उत्तर है। आगे वाला अच्छा प्रश्न है, दुल्हनी अंगिया काहे ने दोवाई में दुल्हनी किसका प्रतीक है? 1 नंबर सौभाग्यवती स्त्री का, बी है परमात्मा का, सी है जीवात्मा का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा, जो दुल्हनी है वह जीवात्मा का प्रतीक है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। मोरी चुंदरी में परी गयो दाग, पिया में चुंदरी का प्रतीक है। यहाँ जो ये लाइन दी गई है, मोरी चुंदरी में परी गयो दाग पिया में, यहाँ पर जो ये चुंदरी दी गई है ये किसका प्रतीक है ये बताना है। 1 नंबर ए है जीवात्मा का, बी है परमात्मा का, सी है शरीर का और डी है पाप का। तो इसमें सही इसका उत्तर बताना है कि यह किसका प्रतीक है चुंदरी। तो चुंदरी है वो शरीर का प्रतीक है। ऑप्शन संख्या सी सही है। प्रश्न संख्या 5 है, तलफे बिन बालम मोरे जिया, कबीर ने इस पद में की विषय वस्तु है। ए नायिका का प्रण निवेदन, बी विरहिणी जीवात्मा की विरह दशा, सी परमात्मा के प्रति प्रणय निवेदन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विरहिणी जीवात्मा की विरह दशा। ऑप्शन संख्या बी सही है। आगे वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, हमरी ननद निंगोड़िनी जागे में ननद किसका प्रतीक है? ए माया का, बी जीवात्मा का, सी परमात्मा का और डी इनमें से कोई नहीं। तो छठे का सही उत्तर है माया का। ननद माया का प्रतीक है। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह कथन है। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया। इंपोर्टेंट प्रश्न लगा के रखें। ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और डी श्याम सुंदर दास का। तो इसमें कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहने वाले थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन संख्या 20 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 है, अच्छा प्रश्न है ये भी। कबीर की भाषा को सुदुकड़ी भाषा कहा है। कबीर की भाषा को सुदुकड़ी भाषा किसने कहा है ये बताना है। 1 नंबर है ए
विजय देव नारायण शाही ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी धर्मदास ने और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यह कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, पीछे लागा जाई था लोक वेद का साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया या हाथ। तो इस साकी में किस विषय का प्रतिपादन कबीर ने किया है? एक न ए गुरु के महत्व का, बी रूढ़ियों के विरोध का, सी ज्ञान के प्रकाश का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें गुरु के महत्व का वर्णन किया गया है। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। इन कवियों को काल का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले जन्म किसका हुआ और बाद में किसका, ये क्रम बताना है। ए में दिया हुआ है जायसी कबीर तुलसी निराला, बी में दिया हुआ है तुलसी जायसी कबीर निराला, सी में दिया हुआ है निराला जायसी कबीर तुलसी और डी में दिया हुआ है कबीर जायसी तुलसी निराला। तो इनमें से जन्म काल के आधार पर इनका बताना है। जैसे जायसी सबसे पहले दिया हुआ है, तो जायसी का जन्म 1477 ईस्वी में हुआ था। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और तुलसी का जन्म है वो 1511 ईस्वी में हुआ था और निराला तो 1899 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले कबीर जी का जन्म हुआ था। तो इसमें सबसे पहले ए बी और सी, डी में कौन सा है? कबीर जी यहाँ डी पर हैं। तो सबसे पहले कबीर जी आएगा 1398, फिर आएगी जयसी, जयसी का जन्म 1477 में और फिर आएगी तुलसी जी 1511 और अंत में आएंगे निराला जी 1899। तो यह क्रम ऑप्शन संख्या इसका डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित सूचियों में सम्मिलित करने हैं कौन सी रचना किसकी है। तो ई है विधि राम सल्यू लाई, तो इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना थी वो की थी कबीरदास जी ने। तो एक में 4 पहले देख लेते हैं, जिसमें नहीं है वो काट देते हैं। इसमें भी नहीं है, बी में दिया हुआ है, सी में नहीं है, डी में। तो हमारा एक सही उत्तर मिल गया। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। अन्य की देखें तो ए में 4 और में चेतन वसना कोई धमानी, तो इसका 3 नंबर में मलिक मोहन जायसी होगा। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सी का 2 नंबर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ये दुख की पिछली रजनी बीच विक्षता सुख का नवल प्रभात, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो इसका ऑप्शन संख्या बी सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, सवारथ रत परिवार विरोधी, लपट काम लोभ अति क्रोधी, ये लक्षण गोस्वामी तुलसीदास ने किसके बताए हैं? ये जो कपट होते हैं, विरोधी होते हैं, लोभी, अति क्रोधी, ये जो शब्द बताए गए असंत के बताए गए हैं। जो ऐसे लक्षण होते हैं वो संत नहीं असंत होता है। तो ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न देखें 13, संत असंत के लक्षणों का प्रतिपादन रामचरितमानस के किस कांड में किया गया है? एक नंबर ए अयोध्या कांड में, बी किष्किंधा कांड में, सी उत्तरकांड में और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा उत्तरकांड। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, कृष्ण भक्ति परंपरा का कवि कौन नहीं है? यानी कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि नहीं है, ये बताना है कौन से नहीं है। ए नंददास, बी अगरदास, सी चतुरदास और डी चित्त स्वामी। तो इसका सही उत्तर होगा वह है अगरदास जी, जो कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि नहीं है। आगे वाला प्रश्न 15वां, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे? ए चैतन्य महाप्रभु, बी स्वामी हरिदास जी, सी स्वामी हित हरिवंश और डी निम्बारकाचार्य। तो इसका जो राधा वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक थे वो स्वामी हित हरिवंश थे। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे वाला प्रश्न देखें, इनमें से पुष्ट मार्गी में दक्षित कवि थे, यानी पुष्ट मार्गी में दक्षित कौन से कवि थे ये बताना है। एक नंबर
ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी जायसी और डी कबीर। तो इनमें जो पुष्ट मार्गी में सम्मिलित थे वो थे सूरदास। ऑप्शन संख्या ए सही है। आगे वाला अच्छा प्रश्न है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। कौन सा कवि अष्टछाप में नहीं है? ए गोविंद स्वामी, बी हित हरिवंश, डी सी चित स्वामी और डी है कुंभन दास। तो इन चारों में से जो अष्टछाप में कवि नहीं है, तो अष्टछाप में 8 कुल कवि थे, अष्टछाप में नहीं है ये बताना है। तो इनमें से 8 कवियों में जो हित हरिवंश हैं, ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये अष्टछाप के कवि नहीं है। बाकी गोविंद स्वामी, चित स्वामी, कुंभन दास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। 18 प्रश्न संख्या 18 है, प्राणनाथ तुम कब दो मिलोगे सूरदास प्रभु बाल संघाती में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो ये प्राणनाथ तुम कब दो मिलोगे सूरदास प्रभु बाल संघाती में इसकी भाषा बतानी कौन सी है? यह ए खड़ी बोली हिंदी, बी अवधी, सी ब्रिज भाषा और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा यह भाषा है जो ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 है, याकी सीख सुने को ब्रिज रे में याकी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए कृष्ण के लिए, बी उद्धव के लिए, सी भ्रमर के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 19 का, जो उद्धव के लिए याकी शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन संख्या 20 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20वां है, विलग जनी मानो बात हमारी का अर्थ इनमें से क्या है? ए हमारी बात का बुरा मत मानो, बी हमारी बात ध्यान से सुनो, सी हमारी बात आपको लग रही है तो लगने दो, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा ए हमारी बात का बुरा मत मानो। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इस पंक्ति में हारिल की लकड़ी का प्रयोग हुआ है। 1 नंबर हारिल पक्षी की लकड़ी के लिए, बी नंबर एकमात्राश्रय, सी अनंता के लिए और डी इन सभी के लिए। तो हारिल की लकड़ी का प्रयोग है वो किसके लिए ये बताना है, तो यह इन सभी बातों के लिए हुआ है। ऑप्शन संख्या डी सही है। यानी हारिल पक्षी की लकड़ी के लिए भी हुआ है, एकमात्राश्रय के लिए भी हुआ है और सी है अनंता के लिए भी हुआ है। प्रश्न संख्या 22 है, काहे को गोपीनाथ का वावत का मूल भाव क्या है? ए कृष्ण के प्रति उपावलंबना भावना की अभिव्यक्ति, बी कृष्ण के प्रति आक्रोश की अभिव्यक्ति, सी कृष्ण के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति और डी है कृष्ण के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति। तो काहे को गोपीनाथ का हवत में प्रश्न संख्या जो 22 दिया हुआ है इसका सही उत्तर होगा कृष्ण के प्रति उपालब्ध भावना की अभिव्यक्ति। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है, आंखियां हरि दर्शन की भूखी में प्रयुक्त शब्द शक्ति है, यानी कौन सी शब्द शक्ति है ये बताना है। आंखियां हरि दर्शन की भूखी में ए अभिदा, बी लक्षणा, सी व्यंजना और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा लक्षणा शब्द शक्ति है। ऑप्शन संख्या 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 है, कह मुनि ध्यान कहां ब्रिज जुवती कैसे जात कुलिस करी चुरी में कौन सा अलंकार है? तो ये जो लाइन दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। ए वक्रोक्ति, बी अन्योक्ति, सी निदर्शना और डी विशेषोक्ति। तो इसमें निदर्शना अलंकार है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। ये निदर्शना अलंकार जो है यूजीसी नेट में लगता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पीजीटी और टीजीटी में तो नहीं आता ये। आगे वाला प्रश्न देखें, नैनो की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए पलकों के चिक डोरी के पिए को लिए रिझाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अच्छी पंक्ति दी गई है,
बहुत बार भर्ती परीक्षा में ये पूछा जाता है, इसमें अलंकार कौन सा ये भी पूछा जाता है। ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी सलेस। तो इसमें 25वें का सही उत्तर होगा वो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन संख्या सी है, नैनो की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिक डोरी के, पिए को लिए रिझाए। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार दिया हुआ है। हम जल्द ही अलंकारों की भी क्लास लेकर आएंगे। प्रश्न संख्या 26 है, अंखियां तो झाई परी, पथ निहारी निहारी, जिबड़ियां छाला पड़या, राम पुकारे पुकारे की मूल विषय वस्तु क्या है। एक नंबर है रहस्यवादी भावना, बी है परमात्मा की विरह अनुभूति जीवात्मा के प्रति, सी है जीवात्मा की विरह अनुभूति परमात्मा के प्रति, और डी है प्रेम की अनेकता। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा अनुभूति परमात्मा के प्रति। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 26 का। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। प्रश्न संख्या 27 है, कार्तिक शरद चंद उजियारा, कार्तिक शरद चंद उजियारा, जग शीतल हो विरही जारी। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है। तो ये किसके द्वारा ये पंक्तियां रचित है ये बताना है। एक नंबर ए है जो कबीर जी के द्वारा, बी है सूरदास के द्वारा, सी तुलसीदास जी द्वारा, और डी है जायसी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा जो कार्तिक शरद चंद उजियारा ये पंक्ति है ये जायसी के द्वारा रचित है। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 28 है, नागमती किस ग्रंथ की नायिका है। अच्छा प्रश्न है, नागमती किस ग्रंथ की नायिका है। ए कामिनी, बी असाध्य वीणा, सी प्रिय प्रवास, और डी पद्मावत। तो इसका सही उत्तर होगा नायिका है वो पद्मावत ग्रंथ की नायिका है। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है। जो 4 ग्रंथ दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा ग्रंथ है वो महाकाव्य है। ए भ्रमर गीत, बी कामिनी, सी पद्मावत, और डी बी और सी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी और सी दोनों सही होगा। डी ऑप्शन सही है, यानी कामायनी और पद्मावत ये दोनों ही महाकाव्य है, भ्रमर गीत एक खंड काव्य है। प्रश्न संख्या 30 है, नागमती वियोग वर्णन में 12 मास का प्रारंभ किस महीने में हुआ है। ए आषाढ़ मास में, बी कार्तिक मास में, सी चैत्र मास में, और डी जेठ मास में। अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है कि नागमती वियोग वर्णन में 12 मास का प्रारंभ किस महीने से होता है। तो ये जो आषाढ़ मास है उससे होता है। ऑप्शन संख्या ए सही है। प्रश्न संख्या 31 है, पियोसो कहियो संदेशड़ा, हे बोरा हे काग, सो धनी विरही जरी, मुई तही के धुआं हमें लाग। इस पंक्ति की विषय वस्तु है। ए विरह वेदना, वेदना लिखा या वेदना आना चाहिए था, बी है संदेश कृष्णीयता, और सी है रहस्यवाद, और डी है सूफी धर्म का प्रचार। तो प्रश्न संख्या जो 31 है उसमें संदेश कृष्णीयता जो ऑप्शन संख्या बी दिया गया है वो सही है। प्रश्न संख्या 32 है, अच्छा प्रश्न है ये भी, यह तन जारो छार के, कहो की पवन उड़ाए, मकू ते ही मारक उड़ी, पैरों कत धरे जय पाओ। इस पंक्ति में किसका वर्णन है। ए विरहिणी नागमती के विलासा का, बी विरहिणी की विरहताप का, सी विरहजन्य कृष्णता का, और डी संदेश कृष्णीयता का। तो प्रश्न संख्या 32 है वह इसका सही उत्तर होगा विरहिणी नायिका की अभिलाषा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 33 अच्छा प्रश्न है, सूची सम्मिलित करनी है, यानी बताना है कि कौन सी बात सही है। तो भ्रमर गीत आप सब जानते हो यह भ्रमर गीत है, ये किसके द्वारा रचित है। तो ये भ्रमर गीत है वो सूरदास जी द्वारा रचित है। तो देखते हैं पहले ए में 3 नंबर किसमें है। ए में जो नहीं है उसको काट दें। ए में 3 नंबर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है,
और डी में नहीं है, तो हमारा उत्तर एक से ही मिलान से ही मिल गया। सी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। बी पद्मावत दी हुई है, तो बी में आएगा 4 नंबर जायसी और रामचरित मानस सी है, और सी में 2 नंबर है तुलसीदास और बिजक है, ये कबीर जी द्वारा रचित है। अच्छा प्रश्न है, नेट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोयल गई पुकारती रही, मेहरी पुकार लई लई दही, इस पंक्ति में अलंकार है, तो इस पंक्ति में अलंकार बताना है कौन सा है। ए यमक अलंकार, बी सलेस अलंकार, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा सलेस अलंकार है, ऑप्शन संख्या 20 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35 है, नहीं पावस ओही देसरा, नई हेमत वसंत, ना कोयल न पपीरा, जे ही सुनी आवे कंत। इस पंक्ति में कौन सी काव्यगत विशेषता नहीं है, कौन सी काव्यगत विशेषता नहीं है, नहीं पर ध्यान रखना, ये बताना है। ए वियोग श्रृंगार, बी अभिलाषा नामक कामदशा, सी अवधि भाषा और डी दोहा छंद। तो 35 का सही उत्तर होगा अभिलाषा नामक कामदशा, ऑप्शन संख्या 20 का सही उत्तर होगा। इस दोहे में काव्यगत विशेषता अभिलाषा नामक कामदशा नहीं दी हुई है, नहीं है ये। प्रश्न संख्या 36 है, इन काव्य ग्रंथों में सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है, ये बताना है सूफी ग्रंथ कौन सा नहीं है। ए ढोला मारूरा दोहा, बी चंदायन, सी अनुराग बांसुरी और डी मृगावती। तो प्रश्न संख्या 36 है वो ढोला मारूरा दोहा, यह सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ नहीं है, ऑप्शन संख्या ए सही है। प्रश्न संख्या 37 अच्छा प्रश्न है, सूफी साधना में के 4 मुकामों के क्या सम्मिलित नहीं है। 4 मुकाम हैं, शरीयत है, मारिफत है, हकीकत है, तो ये जो नहीं है वो है ऑप्शन संख्या सी कैफियत। आगे वाला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, कौन सा पात्र पद्मावती नामक महाकाव्य का नहीं है, काव्य का नहीं है, ये बताना है। ए अलाउद्दीन, बी हीरामन तोता, सी राघव चेतन और डी सिकंदर मिर्जा। तो सिकंदर मिर्जा है वो पद्मावत महाकाव्य के पात्र नहीं है, ऑप्शन से क्या डी इसका सही होगा। बाकी अलाउद्दीन खिलजी, राघव चेतन और हीरामन तोता ये तीनों पद्मावत के पात्र हैं। आगे वाला प्रश्न दे, आयो घोष बड़ो व्यापारी, पंक्ति में घोष का क्या अर्थ है। अच्छा प्रश्न है ये भी। ए मथुरा, बी वृंदावन, सी अहिरों की बस्ती, डी इनमें से कोई नहीं। आयो घोष बड़ो व्यापारी में जो घोष शब्द है वह है अहिरों की बस्ती, ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। घोष का अर्थ अहिरों की बस्ती है। आगे वाला प्रश्न देखें, अच्छा प्रश्न, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। अपनो दूध छोड़ी को पीवो खार कूप को पानी, में दूध खार पानी किसका प्रतीक है। ए प्रेम भक्ति ज्ञानियों के प्रतीक, बी शगुण निर्गुण के प्रतीक, सी कृष्ण वर्मा के प्रतीक, डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 40 है, इसका सही उत्तर होगा प्रेम भक्ति ज्ञान योग के प्रतीक, ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 41 देखें, ए अली कहां जोग में निको, में अली किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ए गोपियों के लिए, बी कृष्ण के लिए, सी उद्धव रूपी भ्रमर के लिए और डी यशोदा के लिए। तो प्रश्न संख्या जो 41 दिया हुआ है इसका सही उत्तर होगा उद्धव रूपी भ्रमर के लिए अली प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 42 देखें, मानहो नील माटते काडे ले जमुना जू पहारे पखारे, में कौन सा अलंकार है। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें अलंकार बताना है कौन सा। ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी अनुप्रास। तो मानहु नील, मानू आ गया, वैसे तो मानो देख से पता चल जाता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन संख्या डी इसका सही होगा। मानो नील माटते काडे ले जमुना जू पखारे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या 43 देखें, जो गजराज काग के ओसरे और दर्शन दिखावत में किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है। ए हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, बी नंबर है कथनी के अनुरूप करनी न होना, सी है पाखंडी होना
और डी है कपटी होना। तो प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर होगा हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। जो गजराज काज के ओसर और दर्शन दिखावत मुहावरे का अर्थ है हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। प्रश्न संख्या 44 है सूरदास की भक्ति भावना है ए पुष्टमार्गी भक्ति, बी सका भाव की भक्ति, सी माधुर्य भाव की भक्ति और डी ए और बी दोनों। तो प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। यानी ए पुष्टमार्गीय भक्ति और बी है सका भाव की भक्ति, ये दोनों ही है सूरदास की भक्ति भावना है। प्रश्न संख्या 45 है सुन है मधुप निर्गुण कटकते राजपंथ क्यों रुंधो में कौन सा अलंकार है। ये जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। ए उपमा, बी रूपक, सी प्रतीप और डी विशेषोक्ति। तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर होगा रूपक। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। सुनो मधुप निर्गुण कटक के ते राजपंथ क्यों रुंधो। प्रश्न संख्या 46 है अच्छा प्रश्न है सूरदास किस रस के सम्राट माने गए हैं। बहुत बार भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा के रखें। ए श्रृंगार, बी वात्सल्य, सी भक्ति, डी करुण। तो प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर होगा वात्सल्य रस। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 47 है तुलसीदास के राम की कौन सी विशेषता है। ए शक्ति, बी शील, सी सौंदर्य और डी ये तीनों। तो प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर होगा ये तीनों। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। शक्ति, शील, सौंदर्य ये तीनों ही तुलसी के राम की विशेषता है। प्रश्न संख्या 48 नहीं दरिद्र काऊ दुखी न दीना, नहीं काऊ एबूद ने लक्षण हीना। इन पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है। ए राम राज्य का, बी भरत के राम राज्य का, सी जनक के राज्य का और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 48 है वो राम राज्य का। ऑप्शन संख्या ए इसमें सही दिया गया है। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं काऊ अबुद न लक्षण हीना। इन पंक्तियों में कवि ने राम राज्य का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 49 है दंड जतिन कर भेद जह नित्य नित्य समाज, जीतहू मानही सुनही अस रामचंद्र के राज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अच्छा प्रश्न दिया गया है ये भी। तो इसमें जो प्रश्न में दिया गया है वह अलंकार कौन कौन से हैं देखें। ए है निर्देशना अलंकार, बी विशेषोक्ति अलंकार, सी परिसंख्या अलंकार और डी असंगति अलंकार। तो इसमें वैसे तो देखें यहाँ मन ही सुनई असराम राज में अलंकार है वो परिसंख्या अलंकार है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला अंतिम आज का प्रश्न देखिए 50वां। परद्रोही परदार रथ परधन पर अपवाद ते नर पावन पापमयी देहे द्रे मनुजात। तो ये जो पंक्ति दी गई है वे किस कवि की है ये बताना है। तो ये जो पंक्ति दी गई है तुलसीदास जी, कबीर, जायसी और नागेंद्र। तो इन चारों में से देखें तो यह जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वो तुलसीदास जी की है। तो इसमें का उत्तर सही होगा तुलसीदास। ये पंक्ति तुलसीदास जी की है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हर भर्ती परीक्षा में जैसे हिंदी साहित्य जिसमें लगता है, जिस एग्जाम में आता है, तो उनमें ये प्रश्न उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।